आइए अब हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स को समझ लेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। तो देखिए, मान लीजिए कोई पाइप है, और इसके अंदर से ये विद्युत चुंबकीय तरंगें गुजर रही हैं ऐसे ऐसे। इसका एरिया ए है और ये मैग्नेटिक फील्ड बी है। तो वर्ग क्षेत्रफल जो है उससे कितनी मैग्नेटिक लाइंस गुजर रही हैं, इसी को मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो इसको देख लेते हैं। देखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई से लिखते हैं। फाई इक्वल टू बी इंटू ए। बी हमारा चुंबकीय क्षेत्र है यानी मैग्नेटिक फील्ड, और ए हमारा जो अभी हमने सिलेंडर जैसे बनाया था उसका एरिया है, वो एरिया जिससे मैग्नेटिक लाइंस गुजर रही हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें गुजर रही हैं। अब देखिए, जो बी है चुंबकीय क्षेत्र, उसका फार्मूला होता है चुंबकीय बल अपान विद्युत धारा गुणे लंबाई। जो सिलेंडर हमने दिया है उसकी लंबाई, यहाँ पर ये फार्मूला होता है, और ए हमारा क्षेत्रफल अलग से है। तो सारी चीज़ों की वैल्यू रख देंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा आ जाएगा, उसका डायमेंशन। अब इसमें एक चीज़ यही ध्यान देना है कि आपको ये सारे फार्मूले याद होना चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी कि फार्मूले नहीं याद हैं। जब हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, चैप्टर वो मिलते जाएंगे, तो उसके फार्मूले आते जाएंगे और आप याद करते चलिए। अभी फ़िलहाल फाई इक्वल टू बी ए इक्वल टू एफ अपान आई एल इंटू ए, ये फार्मूला होता है। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, उसी फार्मूले पे वैल्यू रख दी गई। तो बल, फोर्स यानी बल का डायमेंशन mlt-2 होता है। करंट को एम्पियर में नापते हैं, उसका ए हो गया। जो नीचे लेंथ लिखी थी एल, उसका एल हो गया, और जो एरिया था क्षेत्रफल, उसका एल स्क्वायर हो गया। तो ये निकल के आ गया ml स्क्वायर t-2 a-1। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट इज। तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब अंतराकाश का परावैद्युतांक, अगर हिंदी में कहें तो म्यू नॉट की क्या बीमा होगी। तो इसके लिए भी हमें फार्मूला ही सिर्फ याद होना चाहिए बस। तो अंतराकाश में परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी म्यू नॉट का फार्मूला होता है 2 पाई इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस अपान करंट इंटू लेंथ। ये हमारा फार्मूला होता है। तो अभी फ़िलहाल आपको ये चीज़ें याद करना पड़ेगा। जैसे जैसे आगे जब चैप्टर आएंगे तो फार्मूले आएंगे तो आसान लगेगा। केवल फार्मूले ही यहाँ पर दिक्कत कर रहे हैं, बाकी तो हमने पढ़ाया उससे आपका निकलेगा। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या हो जाएगा। 2 पाई हमारी बीमाहीन है, फोर्स का यानी बल का mlt-2 होता है, डिस्टेंस यानी दूरी का एल होता है, करंट का ए होता है, फिर करंट है उसका ए हो जाएगा, लेंथ यानी लंबाई का एल होता है। तो mlt-2 a-2 हमारा परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का विमा हो जाएंगी, विमीय सूत्र हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं।
33 में कह रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यानी न्यूटन के आधार पर द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन लिक्विड लेयर ऑफ एरिया ए एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड इज गिवन बाई एफ बराबर माइनस ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड where eta is constant called coefficient of viscosity. The dimensional formula of eta is. तो यहाँ कह रहा है कि न्यूटन के हिसाब से कोई तरल पदार्थ है और उस पर श्यान फोर्स लग रहा है। विस्कस मतलब श्यान मतलब गाढ़ा, उसके गाढ़ा होने की वजह से अगर उस पर हम चलें तो एक फोर्स का अनुभव करेंगे। और वो फोर्स किस कारण लग रहा है, क्योंकि उस पर उस तरल पदार्थ की बहुत सारी परतें हैं। तो कह रहा है उन परतों का एरिया ए है और वो चल रही है। मान लीजिए कोई नहर है, नहर मान लीजिए, उसी तरह तो परतों का एरिया ए है और वो परतें धीरे धीरे चल रही हैं, पानी की परतें, तो उसकी वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड है। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेग प्रवणता, हिंदी में ग्रेडियंट को प्रवणता बोलते हैं। तो वेग प्रवणता का मतलब जितनी दूरी पर हम वेग ले रहे हैं तो वेग बटे उतनी दूरी। तो ये वेग का अंतराल, वेग नहीं, वेग का अंतराल बटे दूरी का अंतराल। तो ये वेग का अंतराल है और डेल्टा जेड हमारा दूरी का अंतराल है। तो ये कह रहा है कि उसका फार्मूला न्यूटन बता रहे हैं कि यह बराबर माइनस ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड वेयर ईटा इज कांस्टेंट। जहाँ पर ये जो ईटा दिया गया है इसको कह रहे हैं कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक कह सकते हैं हिंदी में। तो कह रहा है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईटा इज, ईटा का डायमेंशनल फार्मूला क्या है। तो देखिए ये हमारा बल है, ये क्षेत्रफल है, ये वेग है, ये हमारी दूरी में अंतर यानी दूरी का जो विमेय फार्मूला होगा वही इसका भी होगा। सारी वैल्यू रख देना है, बस आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स यानी बल का विमीय सूत्र mLT-2, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी वेग प्रवणता का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड, ऊपर वेग है नीचे दूरी है तो LT-1 अपॉन L हो गया। तो ये आ जाएगा, L कट जाएगा, T-1 आ जाएगा। डायमेंशन ऑफ एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, L स्क्वायर हो जाएगा। तो गिवन F बराबर माइनस ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड हमको दिया है। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी श्यानता गुणांक का हमारा जो विमेय सूत्र है ईटा बराबर एफ, ये ईटा इधर आ जाएगा तो जब इधर चला जाएगा अपॉन ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। निगेटिव से कोई मतलब नहीं क्योंकि विमेय सूत्र लिखने पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एफ की बीमा लिख दिया mLT-2 अपॉन ए की बीमा L स्क्वायर और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड की T-1 सॉल्व किया तो mL इनवर्स T-1 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, सेल्फ इंडक्टेंस यानी स्वप्रेरण, स्वप्रेरण को L से डिनोट करते हैं। तो वह कह रहा है स्वप्रेरण का विमेय सूत्र क्या है। फिर वही फार्मूले आ जाएंगे। फार्मूला अगर आपको याद है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये फार्मूला है इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब इंड्यूस्ड का मतलब प्रेरण, दूसरे की प्रेरण मतलब दूसरे की प्रेरणा से। जैसे मेरी प्रेरणा से आप पढ़ रहे हो, इसका मतलब मैं इंड्यूस्ड कर रहा हूँ आपको पढ़ने के लिए। तो कोई एक मान लीजिए एक कोई सर्कुलर लूप रखा है, कोई छल्ला है लोहे का, उसके बगल में दूसरा छल्ले का लोहे का छल्ला है और एक छल्ले पे करंट दी गई तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो उसकी वजह से अगर दूसरे को पे उत्पन्न हो गया तो उसको प्रेरण कहते हैं। मतलब इसमें चुंबकीय क्षेत्र है तो उसमें उत्पन्न हो गया, मतलब इसकी प्रेरणा से। और अगर उसी में उत्पन्न हो रहा है तो स्वप्रेरण बोल देंगे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब प्रेरण, ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी वैद्युत वाहक बल।
तो इसका फार्मूला होता है एल डी आई अपॉन डी टी। एल हमारा वही सेल्फ इंडक्टेंस है, स्वप्रेरण गुणांक जिसको बोलते हैं, सेल्फ स्वप्रेरण के कारण जो है जो चालकता है वो है। तो ये फार्मूला हो गया, मॉड ऑफ एप्सिलॉन लिखा है या मॉड ऑफ ई इसको लिखेंगे, तो एल डी आई अपॉन डी टी। अब वेयर एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस, एल हमारा सेल्फ इंडक्टेंस यानी स्वप्रेरण है, गुणांक है एक तरह से, स्वप्रेरण है। एंड डी आई अपॉन डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। डेल्टा लगा है तो जायज़ बात है कि चेंज ही होगा, तो डी आई अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, यानी मतलब ये करंट का यहाँ भी मैं लिखेंगे ए और यहाँ पर टाइम का। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एल इक्वल टू मॉड ऑफ ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। तो ये स्वप्रेरण गुणांक का हमारा विमीय सूत्र होता है जो वोल्टेज का होता है। आप वोल्टेज का निकाल लीजिए तो वोल्टेज का V इक्वल टू आई आर हो जाएगा, तो V इक्वल टू आई का हमारा हो जाएगा और R का पीछे हम निकाल चुके हैं इसलिए अब नहीं निकाल के दिखा रहे हैं, पीछे यही सेम क्वेश्चन आया था तो वहाँ निकाल के दिखाया गया था। तो यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं, यही V का जो वोल्टेज का होगा वही वैद्युत वाहक बल का होगा, दोनों का सेम होता है, दोनों लगभग एक चीज़ है भी। वैद्युत वाहक बल का ज़्यादातर यूज किया जाता है बैटरी के लिए और वोल्टेज का ज़्यादातर यूज किया जाता है जो बिजली वाली करंट AC धारा है, इसको DC धारा में, इसको AC धारा में। तो ml स्क्वायर टी माइनस 3 a माइनस 1 हो जाएगा वैद्युत वाहक बल का और करंट का A, और ये t का टाइम का t हो जाएगा, ऊपर आएगा तो t की पावर -1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ml स्क्वायर टी माइनस 2 a माइनस 2 आ जाएगा। अब देखिए यही यल का पीछे आया था जो प्रेरण वो था इम्पीडेंस के नाम से लिखा था, जिसको प्रतिघात बोलते हैं हिंदी में। तो हमने बताया था कि आगे जब आप करेंगे तो आएगा, तो यहाँ पर वही निकल के आ गया जो हमने L, R और C तीन चीज़ का एक साथ रख दिया था, लिख दिया था, तो वो चीज़ अब यहाँ आ गई है आपके सामने। तो अब इसको देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं 35। कह रहा है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टार्क इज, टार्क को हिंदी में बोलते हैं बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का मतलब बल गुणे बीच की दूरी। तो हमने हैंड पाइप वाले उदाहरण से बहुत अच्छा समझाया था, तो सीधा फार्मूला आपको याद होगा तो तुरंत हो जाएगा। तो बल गुणे बीच की दूरी, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो डायमेंशनल फार्मूला आप टाउ, इसको टाउ लिखते हैं। तो बल का ml t माइनस 2 और दूरी का l, तो ml स्क्वायर t माइनस 2 हो जाएगा हमारा डायमेंशनल फार्मूला। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ C एंड R डिनोट्स कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ CR इज। यदि C कैपेसिटेंस यानी हमारा धारिता को बताए और R हमारा रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध को बताए, तो C और R का विमीय सूत्र क्या होगा ये कह रहा है। तो 36 में देखिए डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि पीछे हमने सब कुछ निकाल के आपको दिखा चुका है, केवल C का नहीं निकाला गया। तो C का फार्मूला होता है Q इक्वल टू CV, इसको याद कर लीजिए, यह फार्मूला होता है। तो C इक्वल टू Q अपान V हो जाएगा, यानी चार्ज अपान पोटेंशियल डिफरेंस। V माने वोल्टेज होता है, विभव या तो विभव यानी विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब विभवांतर है, ये चार्ज का मतलब आवेश। तो C इक्वल टू होता है आवेश, Q इक्वल टू IT होता है, Q इक्वल टू IT। I हमारा करंट है तो करंट का हो जाएगा, टाइम का T हो जाएगा, इसीलिए इसने 80 लिख दिया। अपन पोटेंशियल डिफरेंस पीछे V इक्वल टू IR से हमने निकाला था। V इक्वल टू IR से निकाला था, तो वोल्टेज का ml स्क्वायर t माइनस 2 a की पावर -1 हो जाएगा, या विभवांतर का या पोटेंशियल डिफरेंस का। तो ये हमारा सॉल्व करने पे आ जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2, ये रेजिस्टेंस का, ये कैपेसिटेंस का आ गया, यानी
ये धारिता का आ गया, ये प्रतिरोध का। अब सी आर का पूछ रहा है, दोनों का गुणा कर देंगे तो ये 7 गुणा करने पे आ जाएगा केवल टी। एज द सी आर हैज डायमेंशन ऑफ टाइम एंड सो इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट ऑफ सी आर सर्किट। तो चूंकि सी और आर का गुणा करने पर टाइम आ रहा है, इसलिए इसको सी आर सर्किट यानी एक वैद्युत परिपथ होता है जिसमें धारिता लगी हो और रेजिस्टेंस लगा हो, दोनों लगे हों, तो उस सर्किट में इसको डायमेंशनल टाइम कांस्टेंट यानी समय स्थिरांक कहते हैं। समय स्थिरांक कहते हैं क्योंकि दोनों गुणा करने पर टी आ गया यानी टाइम की विमा आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कह रहा है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, तो J = I ओमेगा हमने आपको बताया था, तो इसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर L से लिखा है, कहीं J से लिखता है, तो L बराबर I ओमेगा। I हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है यानी जड़त्व है, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। एंगुलर वेलोसिटी तो हमने बताया था, एंगुलर वेलोसिटी मतलब कोण प्रति सेकंड, तो कोण हमारा विमाहीन है तो प्रति सेकंड हो जाएगी, कोणीय वेग की मात्रक हो जाएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर mr² होता है, हमने बताया था। तो m द्रव्यमान है, r दूरी है, तो mr² के जगह ml² लिख दिया। m द्रव्यमान, l लेंथ, और इसकी प्रति सेकंड है तो ऊपर जाएगा तो t⁻⁻1 हो जाएगा। तो ये आ गया ml² t-1। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 में कह रहा है ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ cg and e²/4πε0 is c is velocity of light, g is the universal constant of gravitation and e is the charge। कह रहा है कि कोई भौतिक राशि है जिसकी विमा लंबाई के समान है, लंबाई के समान है, और वो किन किन राशियों से बनता है? प्रकाश का वेग c, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g और e²/4πε0, जहाँ e हमारा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो यहाँ पर सब वैल्यू रख दिया। तो कह रहा है कि इसकी विमा क्या होगी, 4 ऑप्शन दिया है। तो जैसे लेंथ के समानुपाती इन सब को बोल रहा है तो वैसे हम लिख देंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में उसने कुछ नहीं किया, सबसे पहले जैसे बोल रहा है वैसे लिख दिया। डायमेंशन ऑफ, पहले डायमेंशन इसकी निकाल लिया e²/4πε0 की, तो 4π तो विमाहीन है, और फार्मूला होता है हमारा F बराबर 1/4πε0 Q²/R²। ये फार्मूला होता है जब आप विद्युत आवेश पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो ये फार्मूला आपको मिलेगा। तो ये फार्मूला होता है। अब अगर हम Q² या यहाँ पर चार्ज हमने लिखा है आवेश, और अगर इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख दें तो E² हो जाएगा। तो E²/4πε0 इधर रहने दें, इसको इधर ले आए तो FR² बराबर E²/4πε0 बचेगा। तो वही E²/4πε0 FR² लिख दिया, FR की जगह उसने D लिखा है। तो यही बस अंतर है। तो F और R² यानी F × D² के बीमा E²/4πε0 के बराबर हो जाएगी। ये फार्मूला है। इस फार्मूले से ये विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल का फार्मूला है। ये फोर्स है, ये चार्ज है, और ये दूरी है कि दो चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए Q है, ये Q है, और R दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच लगने वाले बल का फार्मूला है जो हमने यहाँ पर लिखा। तो इस फार्मूले से आप सॉल्व कर लीजिए।
तो ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बीमा अगर लिखेंगे तो फोर्स की और दूरी के स्क्वायर के बीमा लिखना पड़ेगा। तो ये लिखने पे आ गया ml³ T-2। अब डायमेंशन ऑफ जी मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक m−L³ T-2 बहुत बार निकाल चुके हैं। प्रकाश का वेग है तो वेग चाहे प्रकाश का हो चाहे गाड़ी का हो सबका वही आएगा, तो L-T-1 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि दूरी समानुपाती है ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जी और सी के, तो उसी तरह हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब हमने मान लिया कि इसकी बीमा P है, इसकी बीमा Q है, इसकी बीमा R है, हमने अपने से मान लिया। अब जो होगी वो निकल के खुद ही सामने आ जाएगी। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए उसने सबकी बीमा लिख दिया, यहाँ पर G की बीमा लिख दिया, यहाँ पर C प्रकाश के वेग की बीमा लिख दिया और यहाँ पर ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बीमा लिख दिया। अब इसी हिसाब से आप फार्मूले बना लीजिए। तो इधर अगर हम लिखें, इधर लिख दें m⁴, l⁴, t⁴ 1, ये लिख सकते हैं। जो नहीं है उसकी पावर हमने 0 लिख दिया, बराबर हो जाएगा ये p का इसमें गुणा हो जाएगा। तो m⁴p, l⁴3p और t⁻⁻2p हो जाएगा, पूरा सबका गुणा हो गया, तो एक बॉक्स में हो गया। अब इधर q का गुणा कर दें तो m⁻⁻q, l⁻3q, t⁻⁻2q, ये एक कोष्ठक में हो गया। अब इसका गुणा करें अगर तो l⁻r, t⁻⁻r, ये हो जाएगा इसके अंदर। अब देखिए जिसमें m है उसको एक तरफ कर लेते हैं, तो इसमें m है, इसमें m है, इसमें नहीं है, तो ये हो जाएगा p, ऐसे में -q है, -q = 0, इधर m में 0 है। अब l वाले को देखते हैं, तो इधर 3p है, तो 3p, इस पर 3q है, प्लस 3q, इस पर r है, प्लस r = ये l में 1 है, देखिए हमने गलत लिखा, l पे 1 है, t पे 0 है, तो ये 1 हो जाएगा। अब t वाले पे देखते हैं, t वाले पे, तो यहाँ पर t पे 2p है, माइनस का -2p, इस पर t पे -2q, इधर -r = ये हो जाएगा 1। यहाँ पर देखिए थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पर t पर 0 है, हमने 1 लिख दिया है, तो 2p - 2q - r = ये हो जाएगा 0। अब ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम जोड़ते हैं, देखते हैं। तो ये जोड़ने पे ये घट जाएगा, तो 3p में 2p गया तो p आ जाएगा, प्लस ये 3q में 2q गया तो q आ जाएगा, = ये 1 आ जाएगा, 2 नहीं होगा, यहाँ पर 0 है तो ये 1 आ जाएगा। अब इसको और इसको जोड़ देते हैं, इसको और इसको, तो p और p 2p हो जाएगा, और ये प्लस में q है, माइनस में तो कट जाएगा, और ये 0 है, ये 1 है तो ये 1 आ जाएगा, तो 2p = 1, यानी p = 1/2। अब इस 1/2 को इसमें रखेंगे तो q निकल आएगा, और फिर p और q को इन दोनों में से किसी में रख देंगे तो r निकल आएगा। तो इस तरह से आप लोग तीनों वैल्यू निकाल लीजिए। तो तीनों वैल्यू जब निकाल लेंगे तो p = 1/2, q = 1/2, r = -1/2। तो ये कह रहा है कि L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन सब के। तो अब जब सब की वैल्यू रखेंगे तो r पे -2 आ रहा है, तो इसका मतलब जो प्रकाश का वेग है वो 1/, में चला जाएगा, नीचे भाग में चला जाएगा, और जो -2 है वो 2 में बदल जाएगा, तो 1/c² हो गया। अब g हमारा गुरुत्वीय त्वरणीय है, तो g के साथ की पावर g और e² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इन सब की पावर हो जाएगी ½ क्योंकि q है तो q में ½ है।
इस तरीके से हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। थर्टी 39 में कह रहा है प्लैंक कांस्टेंट एच है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल सी है, एंड न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, न्यूटन गुरुत्वीय स्थिरांक क्या है, जी है कैपिटल, एंड 3 फंडामेंटल कांस्टेंट आर 3 फंडामेंटल कांस्टेंट, ये हमारे मूलभूत स्थिरांक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, ये 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें कह रहा है कि कौन सा लंबाई की विमा के समान है। इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसा क्वेश्चन में कहा गया वैसे हम कर लेते हैं। वो कह रहा है कि लंबाई की विमा के समानुपाती क्या क्या है, एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट, प्रकाश का वेग सी और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी। अब एच पे हमने पी बीमा मान लिया, सी पे क्यू और जी पे आर, अपने से ही मान लिया, अपने से मान लेना। आप देखिए यहाँ पर समानुपात का चिन्ह हटाने के लिए प्रोपोर्शनल का साइन हटा के यहाँ पर इक्वल का लगा दिया, बराबर का, तो इसलिए स्थिरांक के लगा दिया, कांस्टेंट के हो गया। राइटिंग डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ की विमीय सूत्र का हमने फार्मूला लिखना है। तो यहाँ पर देखिए यल बार है तो यम का 0 हो जाएगा, टी का 0 और यल हो जाएगा। यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट पीछे निकाल चुके हैं, प्लैंक कांस्टेंट की विमा, तो ml² t-1 इसके ऊपर p लगा देंगे, प्रकाश का वेग का lt-1 होता है, इसके ऊपर q लगा देंगे, और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक m−1 L3 t-2 होता है, इसके ऊपर r लगा देंगे। अब इसका पूरे में गुणा कर देंगे, इसका पूरे में गुणा कर देंगे, इसका पूरे में गुणा कर देंगे। और जाहिर सी बात है कि गुणा में घात जुड़ती हैं तो ऊपर जोड़ के 3 इक्वेशन यानी समीकरण बना लेंगे, जैसा हमने पीछे वाले सवाल पे बताया। तो यहाँ पर देखिए p का गुणा होगा तो यम आ जाएगा, यम पर इधर p हो जाएगा, इधर यम इसमें है नहीं, इधर केवल है तो यहाँ पर -r हो जाएगा, यानी p - r इक्वल टू यम पे इधर 0 है तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार 2p + q + 3r हमारा 1 आ जाएगा, -2 - q - 2r हमारा 0 आ जाएगा। यहाँ से निकाल के लिख लीजिएगा। अब तीनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा p बराबर 1 r आ जाएगा, और p और r बराबर होंगे, जो जिनका मान आधा आ जाएगा यानी हाफ, और q का वैल्यू आ जाएगा -3/2। अब इनका मान जब इस पे रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट क्या, यल आ जाएगा इक्वल टू के हमारा प्रोपोर्शनल h की पावर p, तो p और r की वैल्यू हाफ आई है तो दोनों को रूट कर दिया h और g को, क्योंकि रूट का मतलब ही हाफ होता है, अपान c की वैल्यू, c पर q है तो c की वैल्यू -3/2 आई है, तो यहाँ पर जब नीचे जाएगा तो माइनस साइन हट जाएगा तो c की पावर 3/2 रख दिया। तो ये यल के हमारे यल बराबर इतना आ जाएगा, यही हमारा ए ऑप्शन में दिया है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कह रहा है इफ डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रांतिक वेग vc, c मतलब क्रिटिकल, क्रांतिक वेग क्या होता है इसको हम बताते हैं। तो क्रांतिक वेग का मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब उसके आगे उसका जो है त्वरण नहीं होगा, आगे समान त्वरण से भागेगी या समान वेग से भागेगी। तो क्रिटिकल का मतलब या कम पर इसी को लागू कर सकते हैं क्रांतिक शब्द को, वैसे क्रिटिकल का मतलब ये होता है, कहते नहीं बहुत क्रिटिकल केयर यूनिट, मतलब जब आदमी मरने की कंडीशन पे होता है तो क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती किया जाता है। आपातकालीन स्थिति मतलब उसको बोलते हैं, मतलब इस स्थिति पे कि वो मर भी सकता है अभी लेकिन जिंदा है लेकिन मर भी सकता है, मतलब एकदम बॉर्डर पे है, तो उसी को क्रिटिकल वर्ड यूज करते हैं। तो इफ डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी यानी vc ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब, एक तरल पदार्थ है एक ट्यूब के अंदर से, नली के अंदर से जा रहा है, आर एक्सपेक्टेड है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी vc कह रहा है उसका फार्मूला किसके इक्वल है या किसके समानुपात है, ईटा की पावर x
डेल्टा की पावर वाई आर की पावर जेड, वेयर ईटा डेल्टा एंड आर द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ईटा जो है हमारा श्यानता गुणांक है उस तरल पदार्थ का जिसको ईटा कहा गया है, और डेल्टा हमारी डेंसिटी यानी घनत्व है, और कह रहा है ऑफ लिक्विड एंड रेडियस ऑफ द ट्यूब रेस्पेक्टिवली। आर जो है वो नली का त्रिज्या है जिसमें वो तरल पदार्थ बह रहा है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर गिवन बाई, एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछ रहा है। जाहिर सी बात है पीछे बहुत क्वेश्चन लगा चुके हैं, उसी तरह इसको भी लगाएंगे। तो जैसे बता रहा है बिल्कुल वैसे हमको लिखते जाना है। तो वो ये कह रहा है कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्रांतिक वेग, श्यानता गुणांक ईटा, घनत्व डेल्टा और उस नली की त्रिज्या आर के बराबर है। तो बराबर का साइन लगा दिया। अब हमको ईटा के ऊपर एक्स, डेल्टा के ऊपर वाई, आर के ऊपर जेड लिख दिया। आप लोग पी क्यू जेड भी लिख सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ये दिया गया है। अब वीसी यानी क्रिटिकल वेलोसिटी, वेग कोई भी हो उसकी बीमा सेम रहेगी, तो वेग की बीमा लिख दिया LT-1, m को 0 रख दिया क्योंकि m नहीं है, यहाँ तुलना करना पड़ेगा इसलिए उसने लिखा है। अब ML-T-1, ML इनवर्स T-1 की पावर x हो गया, यह श्यानता गुणांक, पीछे इसकी बीमा सूत्र निकाल चुके हैं। अब डेल्टा यानी घनत्व, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान m आयतन L3, तो ऊपर जाएगा तो L की पावर -3 हो जाएगा। T है नहीं उसको 0 लग दिया, इसके ऊपर y लगा दिया क्योंकि y लगा है। R हमारी त्रिज्या है, त्रिज्या का L होता है क्योंकि लेंथ है, तो m बराबर 0 लिख दिया, T बराबर 0, केवल L लिख दिया। इसकी पावर z है तो z लिख दिया। अब x का अंदर गुणा कर दिया तो m की पावर x प्लस इधर y का गुणा किया तो इधर भी m है तो प्लस y हो गया, इधर 0 है तो नहीं लिया गया। इसी प्रकार L को लिख लेंगे, इसी प्रकार T को लिख लेंगे, तो L बराबर आ गया -x -3y प्लस z, T आ गया -x। इनको लिखने में गलती ना हो, जरा सी गलती होगी क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों में सबसे महत्वपूर्ण है आपका कैलकुलेशन। अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशन वी गेट, दोनों तरफ से समानता का नियम लगा देंगे तो इधर का इधर के समान करके तो x प्लस वाई बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि m पर 0 है। -x -3y प्लस z इक्वल टू 1 हो जाएगा क्योंकि l पे 1 है। -x इक्वल टू -1 हो जाएगा क्योंकि t पे -1 है। तो ये सॉल्व करेंगे जब, तो सॉल्व करने पे x बराबर 1, y बराबर -1, z बराबर -1 आ जाएगा। अब इसको अपने हिसाब से सॉल्व करिएगा, एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करके बता दिया। आज यहीं तक। अब 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर से शुरू करेंगे।